हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने जो है कि पढ़ाई जो हमारी चल रही थी वो थी वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक। उसके अंतर्गत दोस्तों हम भारतेंदु युग को पढ़ रहे थे, उनके मंडल की कवियों को हमने पढ़ा था, रचनाओं को पढ़ा था। अब उसी के अंतर्गत आज का ये वीडियो रहेगा भारतेंदु युग में रचित प्रबंध काव्य। कहाँ से रहेगा? प्रबंध काव्य से दोस्तों। आइए चलते हैं, देखने का कार्य करते हैं कौन से कवि प्रबंध काव्य को लिखे हैं। आइए आगे चलते हैं। श्री ललित रामायण जो लिखे हैं वो हरिनाथ पाठक, और जीर्ण जनपद मयंक महिमा लिखे हैं प्रेमघन। यह बहुत बार पूछा गया है, जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। और कंस वंध अपूर्ण रचना है, ये किसकी अपूर्ण रचना है? तो ये अंबिकादत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किन ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? तो ये है रघुवंशम, मेघदूतम। आप सभी जानते हैं ये रघुवंशम, मेघदूतम दोनों रचनाएं संस्कृत कवि कालिदास की हैं। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में थी, इनको इन्होंने जो है कि ब्रज भाषा में इनका उल्लेख किया हुआ है, ध्यान दीजिए। भारतेंदु युग के किन कवि ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक के अनुवाद किया है? तो ये थे भारतेंदु। और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेंडर टेंट विलेज को एकांत यौगिक नाम से रचना की, और जो है कि 1868 में, और उजड़ ग्राम नाम से 1889 ईस्वी के रूप में अनुवाद किया था। तो ये थे अनुवाद करने वाले कवि थे श्रीधर पाठक। कौन से कवि के थे? तो श्रीधर पाठक। लाला सीताराम एक जो है बीच में छूट गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का समारंभ किस युग में हुआ? तो शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन समारंभ लिखा हुआ है दोस्तों, मिस्टेक है प्रिंटेड। भारतेंदु युग को लाला सीताराम भूप द्वारा किन कवियों का अनुवाद हुआ? तो जो है कि मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार। ये चारों रचनाएं संस्कृत कवि कालिदास की हैं। रघुवंशम, ऋतु संहार ये, और मेघदूत और कुमार संभवम, इसके जो है अनुवाद किए हैं। तो ये कौन से कवि किए हैं? तो ये थे लाला सीताराम, और इनका उपनाम है भूप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपनाम भी कवियों का पूछा जाता है। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया? तो बाबू तोताराम। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्यकृति है? तो भारतेंदु युग की। काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने किए थे। साहित्यिक मंच में रसिक समाज की स्थापना कानपुर में हुई थी। निजामाबाद जिला आजमगढ़ कवि समाज की स्थापना किसने की? तो बाबा सुमेर सिंह ने। ध्यान दीजिए। कुछ चर्चित समस्या पूर्ति रचना और उनके रचनाकार। तो पहला है, पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ? तो ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र। चर्चा चलवे को चलिए ना, तो ये है प्रेमघन की। प्रिय प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिन अखियन दुखियन नहीं मानत, ये किसकी रचना है? भारतेंदु की। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी, अंबिकादत्त व्यास का। इतिहास आप पढ़े होंगे तो ये जो है कि समय आपको पता चल रहा होगा ये विक्टोरिया का। अंबिकादत्त व्यास को किस समस्या पूर्ति पर कविता वर्धिनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि मिली थी? तो ये पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी, इसी पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कविता वर्धनी। ठीक है, सभा में इनको सुकवि की उपाधि मिली थी। समस्या पूर्ति संग्रह है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी समस्या पूर्ति संग्रह है, कौन कौन से कवि संग्रह को किए हैं। तो समस्या पूर्ति प्रकाश जो किए हैं दुर्गादास व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अमिकादत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप जो किए हैं गोविंद गिल्ला भाई, समस्या प्रकाश जो है वो गंगा द्विजगंग की है। पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह की रचना है। खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरिया किसने लिखी? यही प्रश्न हम आपसे पीछे बात कर रहे थे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिए। तो ये है भारतेंदु। खुसरो जो है कि आप देखेंगे ना, जो है कि मुकरियाँ खुसरो जी की रचनाओं में ये थी। और आप देख रहे हैं यहाँ इधर आके जो है कि आप देख रहे हैं इधर पे, इस काल में आके भारतेंदु जी द्वारा रचित हैं। कौन सी? मुकरियाँ। आपसे पूछा जाएगा तो
ऑप्शन में खुसरो पक्का रहेंगे, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारतेंदु युग के किन कवियों ने कालजयी लिखी? कालजयी आप देख रहे हैं लिखी, तो ये लिखे थे प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के किन कवियों में लावनिया लिखी? किन कवियों ने लावनी लिखी? तो ये देख रहे हैं भारतेंदु युग में वर्षा विनोद में ये लावनी को लिखे हैं। रामचरण और गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह, ये सारे लोग क्या लिखे हैं? लावनी लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी, वस्त्र ही जोग मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल सब होई। पंक्ति किसकी है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र की है। त्रिप्यतांतम, हरगंगा, बुढ़ापा और ककाराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग प्रधान कविता किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु युग में नीति निरूपक ग्रंथ, तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा ब्रजभाषा में, उसके बाद खड़ी बोली में आप देख रहे हैं नीति निरूपक ग्रंथ। तो महेश्वर विलास लिखे हैं, ये किसकी रचना है? तो ये लच्छीराम ब्रह्म भट्ट की रचना है। और ये नायिका भेद और नवरस पे लिखी गई ये रचना है। ठीक है, और एक दूसरे कवि हैं आपके रामचंद्र भूषण, ये लिखे हैं लच्छीराम, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। तीसरे कवि हैं रावणेश्वर कल्पतरु, ये हैं लच्छीराम, ये जो है सर्वांग काव्य निरूपक रचना है। जसवंत जसो भूषण, ये है मुरारी दान की रचना, ये रचना है अलंकार ग्रंथ। भाषा छंद प्रकाश छंद निरूपण है, 1899 ईस्वी। बाल गोविंद मिश्र की रचना है। ठीक है, रस कुसुमांकर, ये है गद्य जो है की रचना है, ये है अयोध्या नरेश प्रताप सिंह की रचना। ठीक है, अलंकार प्रकाश कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। भारतेंदु युग में रीति नीति निरूपक कवि हैं तो लच्छीराम, कबीराम, मुरारीदान और बाल गोविंद मिश्र। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं तो यह ठाकुर जगमोहन सिंह। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग के किस कवि के द्वारा की गई अनन्य विशेषता है? ये तो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा। हम आरत भारतवासिन पै अब दीन दयाल दया करी हैं, तो ये पंक्ति भी उन्हीं की है, प्रताप नारायण मिश्र जी की। भारतेंदु युग में राम भक्ति काव्य हैं, तो ये देखेंगे इनके राम भक्ति काव्य भी हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और काव्य के कृतिकार और कृतियाँ कौन सी और कृतिकार, तो पहले कवि हैं हरिनाथ पाठक, जिनका है श्री ललित रामायण। अक्षय कुमार का है ललित विलास रामायण। बाबू तोताराम का है राम रामायण। अलौकिक लीला शीर्षक आख्यान कविता की रचना किसने की? तो ये किए थे प्रेमघन जी। श्री युद्ध छद्य और रहस्य पद नामक भक्तिपरक रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं गुणमंजरी दास की। और ये थे गुणमंजरी दास, तो ये राधाचरण गोस्वामी के पिता थे। ठीक है, आगे चलिए। कृष्ण रामायण का प्रकाशन हुआ था 1849 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। ये थी रचना जो थी घना रंग दुबे की रचना थी। ठीक है, आगे चलिए। सूर्य स्तोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो ये प्रेमघन की है। नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। और तबहि लख्यो जग रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी रोटी को तरसत, नौन तेल लकड़ी घासहूँ सब टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। देख रहे हैं, पंक्ति सीधा अर्थ स्पष्ट कर रही है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अर्थ का वाचन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सारे चीज़ आप पीछे पढ़ के हैं। ये रिवीजन के थ्रू से ये पुस्तक है दोस्तों, फटाफट आप रिवीजन कीजिए। अभी देखिए, क्या दशा देश की हो, बदला है रंग आसमां कैसे कैसे, पंक्ति किसकी है? ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु ने अपने किस कविता में विदेशी वस्तु का बहिष्कार की प्रेरणा किए हैं दोस्तों? ये प्रबोधिनी है। और आप कुछ कविता देखिए और उनके कवि। ठीक है, आर्या पहली है, ध्यान देंगे आप तो ध्यान दीजिए। पहली कुछ कविताएं हैं और उनके कवि हैं। तो आर्याभिनंदन, स्वागत, हार्दिक, हर्षादक, आनंद, अरुणोदय, ये किसकी है? ये प्रेमघन की कविताएं। होली है, महापर्व, नया वसंत, प्रताप नारायण मिश्र की है। भारत
भारत 12 मासा विनय मेकडान पुष्पांजलि और जुबिली विजयनी विलाय विलाप किसकी रचना है? तो ये राधा कृष्ण दास की रचना है। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत धर्म जटिल वणिक अंबिका दत्त व्यास की है। जयति राजराजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? तो ये थी राधाचरण दास की। राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहुनाय तो प्रेमघन की पंक्ति है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विध वन की तो ये किसकी है? ये थे प्रताप नारायण मिश्र की। बाल विधवाओं के लिए ये लोग बहुत काम किए थे। महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए थे। खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में किसने खड़ी बोली की मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। देख रहे हैं, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। चरखे की गूंज और चर खास्त्रोत्र असहयोग वीणा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो वियोगी हरि। भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रजभाषा खड़ी बोली विवाद में क्रमशः ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के पक्षधर थे। अब आप देख लीजिए कौन कौन खड़ी बोली के पक्षधर थे। तो खड़ी बोली के पक्षधर थे प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण गोस्वामी और ब्रजभाषा के ये थे दोस्तों, एक मिनट सॉरी फिर से ध्यान दीजिए। ब्रजभाषा के पक्षधर जो थे वो दो लोग थे कि खड़ी बोली के पक्षधर में जो तर्क दिए थे वो थे ब्रजभाषा के पक्षधर में प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। खड़ी बोली के जो पक्ष में तर्क दिए थे वो थे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह खत्री। भारतेंदु के विद्या गुरु थे तो सभी जानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनके विद्या गुरु थे। 1873 में तदी समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु जी ने। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो भागों में बांटा? तो गद्य खंड और काव्य खंड में। हिंदी साहित्य में आधुनिक के प्रवर्तक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं भारतेंदु। हिंदी साहित्य में संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु युग। भारतेंदु ध्यान दीजिए। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के पक्षधर दो पक्ष थे, देश प्रेम और राजभक्ति। हिंदी की हिमायत किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है। हमारो उत्तर भारत देश किसकी पंक्ति है? तो राधाचरण गोस्वामी की। धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजामन ये पंक्ति किसकी है? तो प्रेमघन की है। अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे तासो कारे कर शब्दहु पर है बारे पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की है। भारतेंदु युग की पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? नगेंद्र जी ने। भारतेंदु काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है तो पुनर्जागरण काल को। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है? गुरुभक्त सिंह का। काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन शुरू किसने किया? अयोध्या सिंह खत्री। सांध्य अटन शीर्षक कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इन्हें पुस्तक लिखी थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे भारतेंदु युग पे। द्विवेदी युग को तो दोस्तों यहाँ पे हुआ हमारा भारतेंदु युग खत्म। तो हम नेक्स्ट वीडियो में द्विवेदी युग लाएंगे ताकि वीडियो जब आपके समझ जाए तो आप उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो यहीं पे आज हम ख़त्म कर जो है आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे दोस्तों। और भारतेंदु युग के दो वीडियो आपके पास है। यदि आप इस वीडियो को देख लिए हैं, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन करूंगी दोस्तों दोनों वीडियो देखें। और कोशिश हमारी रहेगी कि इसका जो है कि थोड़ा सा फंड जो है उस युग के कुछ कवियों को लगा के हम ऊपर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की किस कवि की रचनाएं हैं। तो अब भारतेंदु युग के दो वीडियो हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे द्विवेदी युग के। और तो हम आज यहीं एंड करते हैं। द्विवेदी युग का वीडियो नेक्स्ट में आएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।